गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो आगे दिया गया था आप लोग को 25 के बाद का जो बैलेंसिंग था, तो आज शुरू करते हैं उसी के बैलेंसिंग से। आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें और उसको पूछ लें। अभी जो हम लोग है कल 25 तक किए थे बैलेंसिंग, उसके आगे 26 से 50 तक जो क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे आपको, उन सब का सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे SO2 + O2 गिव्स SO3, फिर वही 3 और 2 का कंसेप्ट आ रहा है, तो 6 बनाना होगा, पहले ही बता चुका है। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे 6 बनाने के लिए। अब यहाँ देखिए 2 तो है ही और S 2 ठो हो चुका है, तो यहाँ 2 लगा के पहले चेक करें। S2 2 ठो S, अब ऑक्सीजन 2 2 4 4 2 6, यहाँ भी 6, तो ये बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। FeSO4 हीट दी Fe2O3 SO2 और SO3 में ये टूटा। अब क्लियरली दिख रहा है कि Fe यहाँ 2 है, तो पहले कोशिश करेंगे, पहले हमारे दिमाग में है कि Fe को बैलेंस करें। तो Fe को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। जैसे यहाँ 2 लगा तो S भी 2 हो गया, तो S तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और 2 5 है ऑक्सीजन। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या, और ऑक्सीजन के तरफ मेरी नजर डालें तो 3 2 5 और 3 8, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, तो ये पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, PbNO3 2 PbO + NO2 + O2, इस रिएक्शन में यदि चले हम लोग तो क्लियरली यहाँ पर आपको PbNO3 दिख रहा है। अब N तो 2 है यहाँ, और इस तरफ आपका ये ऑक्सीजन को देखें जरा, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 और 1 5 है। तो क्लियरली हमको या तो हमको यदि यहाँ 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, तो शायद कुछ मामला सुलझे। तो देखते हैं यहाँ 2 लगा के, पहले हम रिटर्न ट्रायल कर रहे हैं तो 2 लगाए। यहाँ जब 2 लगाएंगे तो हमको यहाँ भी PB को 2 करना होगा, तो यहाँ 2 लगाए। शुरू में हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, अभी हम लोगों को कुछ उतना आइडिया नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। अब जरा देखिए आप, जब ऐसा हमने किया तो PB तो 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 2 और 2 4। यदि हम यहाँ पर, और N हमारा कितना हो गया 2 दूनी 4, तो कुछ पहले N को बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं। तो N को बैलेंस करने के लिए हम 4 लगाए, 4 जैसे ही लगाए तो N तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन गिने, लास्ट एक ऑक्सीजन बच गया कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस। तो 2 8 10 और 2 12, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल किए। शुरू में ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4, तो यहाँ पर जब भी ऑक्सीजन होगा तो यहाँ 2 का मल्टीपल होगा, तो मैंने शुरू में 2 इसे डाला ताकि वो 2 का मल्टीपल हो सके और बराबर कर सके उसको हम लोग, ठीक है। और बराबर क्या, जैसे पहले 2 2 4 और यहाँ 2 लगाया हम 6 करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले 6 ही ऑक्सीजन था, और उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़े तो बैलेंस हो गए इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखिए, H2O ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमको 2 लगाना होगा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन 4 बैलेंस हो गए। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, Al2O3 इलेक्ट्रिसिटी Al + O2, फिर वही 3 2 का कंसेप्ट। तो बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 6 बनाना होगा, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 लगाएंगे, तो इसको 6 बनाने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे। अब एल्यूमिनियम 4 हो गया, 4 लगा दीजिए। अब तो आप लोग धीरे धीरे सीख ही गए होंगे, और यदि कोई दिक्कत हो तो फिर भी पूछे आप। इसमें AgCl2, एक चीज बता दो, ये Cl2 क्या है, तो क्लोरीन गैस है, Br2 क्या है, तो ब्रोमीन गैस, याद रखिएगा। एलिमेंटल क्लोरीन या एलिमेंटल ब्रोमीन ये नहीं, ये क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैसेस है रिस्पेक्टिवली। और Ag सिल्वर क्लोराइड, जब इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, फोटो रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसी चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शंस उस समय आएंगे। तो इसमें जरा देखिए Cl2, तो Cl2 यहाँ Cl2 करना होगा तो इसको इसके आगे 2 लगा। अब जैसे ही 2 लगा तो Ag भी 2 हो गया, तो इसके आगे भी 2 लगा दिया। वैसे ही सिमिलरली यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, और ये बैलेंस।
कितना मिनट हो गया सर? 5 मिनट 5 सेकंड। पहले रिएक्शन में NO3 होल 2 है, तो इसको NO3 को पूरे NO3 को होल 2 करना होगा, यानी कि उसको दुगना करना होगा। तो NO3 हमारे यहाँ पर है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, तो NO3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके साथ साथ Ag जो है वो 2, उसका Ag का एटम 2 हो गया, तो Ag के आगे 2 लगा लेंगे, एक बार मिला लेंगे, Cu एक, NO3 होल 2, NO3 2 और Ag 2 हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में चलिए। Cl2 है, इधर Cl एक ही है, तो पहले Cl की ओर हमारा ध्यान जाएगा, तो Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लगाएंगे। अब ये क्या हो गया, K भी 2 हो गया, तो K को 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे, और I भी 2 हो गया, और I भी 2 तो पहले से था ही। अब मिला लेंगे एक बार बैलेंस है कि नहीं, तो Cl2 Cl2, K2 K2 और I2 और I2 बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। PbNO3 होल 2, यहाँ पर PbNO3 होल 2 है, और यहाँ पर एक तरफ आपको Pb जो है वो कैसा दिख रहा है, आधा दिख रहा है। इसमें PbNO3 होल 2 है और यहाँ पर NO3 एक ही है, तो NO3 जब एक है तो इसको NO3 को कितना बनाना होगा, हमको 2 बनाना होगा, तो 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 लगाए। जैसे ही इसके आगे 2 लगाए तो K2 हो गया, तो K वाले टर्म को भी 2 करना होगा। चलिए 2 कर दिया हमने। अब आपरूपी 2K तो हो गया, I जो है आपरूपी यहाँ 2 हो गया, PB हो गया, और NO3 होल 2 कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। लास्ट में अगले क्वेश्चन में MnO2 प्लस HCl, MnCl2 Cl2 प्लस H2 Cl2। जरा क्लोरीन को आप गिनिए, 2 और 2 4, क्लोरीन हमारा यहाँ 4 हो रहा। अब क्लोरीन को 4 करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, 4 लगाना होगा। 4 जैसे ही लगाया तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इसके आगे 2 लगाए। चेक करते हैं क्या होता है रिजल्ट। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है ही, Mn बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया, यानी बैलेंस हो गया। आप खुद स्टेप जब उठाएंगे तो एक समय आएगा जो रिएक्शन है वो खुद बैलेंस हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप सही तरीके से दिमाग लगाए और स्टेप्स की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, PbO प्लस C, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CO2 है। अब CO2 है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो CO2 तो यहाँ पर हमको 2 करना होगा ताकि O जो है वो 2 हो जाए। अब यहाँ पर Pb भी 2 हो गया, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। अब सारा चीज बैलेंस है, Pb 2 ठो, ऑक्सीजन 2 ठो, कार्बन 1 ठो, तो ये चीजें हैं, ये भी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 प्लस H2O। यहाँ इस रिएक्शन में जरा देखिए, क्या ये बैलेंस है, NaNO3 और H2O, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन। मैंने बोला था कि हर वीडियो में आपको एक आध क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिनसे आप कंफ्यूज हो जाए, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2। इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, तो लिख लें आप लोग। इसको बोलते हैं, एक सॉल्ट है सोडियम जिंकेट। ये कैसे क्यों बनता है, ड्यू टू, आगे मैं बताऊंगा, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ जिंक। जिंक जो है, जिंक का ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर भी दिखाता है और एसिडिक नेचर, इस वजह से ये सॉल्ट बन पाता है। यहाँ पर इस वाले में, इस रिएक्शन में ऐसा ही कुछ हुआ। अब इसमें जरा देखेंगे कि कैसे हम बैलेंस कर पाएंगे। तो सीधा बात है, यहाँ पे Na2 दिख रहा है, यहाँ Na1 है, तो इसको हम लोग 2 लगाएंगे, तो Na तो 2 हो गया, Zn1, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, तो ये पूरी तरह से उसी समय बैलेंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये भी बैलेंस हो गए। NaHCO3 Na2CO3 CO2 और H2O में टूटा। इस रिएक्शन में यदि हम ध्यान दें तो हमारा Na2 है, क्लियर। पहला हर आदमी की पहली कोशिश होगी, यहाँ 2 लगा, Na2 हो गया, CO3 एक ठो, और यहाँ कार्बन हमारा 2 ठो, कार्बन यहाँ 1 और 1 2 ठो। देख लेते हैं कि सब बैलेंस है कि नहीं। 6 ठो ऑक्सीजन, तो 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 ठो, तो बैलेंस हो गया ये। देखिए अगला वाला, इस रिएक्शन में यहाँ पर
CaSO4.2H2O जिप्सम बोलते हैं इसको, और ये CaSO4.H2O और H2O अलग होता है, जिसमें वाटर, इस 2H2O को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर हमारा जो है ये इक्वेशन भी खाली बस मैंने जान के दिया था आपको, क्योंकि बड़ा दिखे और आप कंफ्यूजन में इधर उधर बैलेंस करने के चक्कर में लगे, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। दो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट चलिए, Na2CO3 प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2CO3। इस रिएक्शन को यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको Na जो है यहाँ पर दो ठो दिख रहा है, तो पहले ही बताया था मैंने, दो लगाएंगे Na को बैलेंस करने के लिए। अब जैसे ही आप Na के आगे NaOH के आगे 2 लगाए, तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा इस तरफ में कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 3 7, 2 दूनी 4 और 3 7। इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 और 1 4, तो उसको तो हमको 7 करना होगा, लेकिन 7 तो होगा नहीं, तो 7 नहीं होगा, तो उसको हम लोग उसको हमको क्या करना होगा, किसी पॉजिटिव में लाना होगा, कि कैसे हम उसको पॉजिटिव में ला सके। तो पॉजिटिव में लाने के लिए हमारे पास आप एक काम कर सकते हैं, इसके आगे 2 लगा सकते हैं। जैसे ही यहाँ 2 लगाए तो अब ऑक्सीजन की संख्या हो गई ये 3 और 2 5, और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 और 3 5, तो दोनों तरफ बराबर हो गया और बैलेंस हो गया। ये भी इक्वेशन। नेक्स्ट में चलिए, K प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2। इस इक्वेशन में आप यदि ध्यान दे रहे होंगे तो हमारा जो H2 है, इस तरफ H2 यहाँ भी हो, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, ये एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको कम से कम 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए यहाँ हम 2 लगाए। अब लेकिन हाइड्रोजन तो अब 4 हो गया, और इधर हाइड्रोजन 2 ही ठो रह गया, तो इस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए फिर इसके आगे 2 लगाए, और K जो है वो भी 2 ठो हो गया था, तो K के आगे 2 लगाए। अब देख लेते हैं जरा कि बैलेंस है कि नहीं। 2K हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर Cl कितना ठो है, 3 ठो। यहाँ पर Cl आपका 3 है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, AlCl3 तो है, लेकिन यदि हम यहाँ 3 लगाते हैं, यदि हम यहाँ 2 लगाएंगे, तो 2 लगाने के बाद आपका सोल्यूशन है, क्योंकि एक यदि लगाएंगे तो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो 2 लगा के पहले देखते हैं। 2 लगाए तो क्लोरीन कितना हो गया, 6, और एल्युमिनियम 2 होता है। एल्युमिनियम को तो हम 2 यहाँ बैलेंस कर लिए। अब बचा हाइड्रोजन का बात, तो हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन हमारा यहाँ 3 दूनी 6 हो गया। तो क्लोरीन को पहले बैलेंस करने के बारे में सोचे, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 6 लगाना हो गया। अब हाइड्रोजन 6 एटम हो गया हाइड्रोजन का, और यहाँ पे 2 ही, तो उसको 6 बनाने के लिए इसके आगे 3 लगा देंगे। अच्छा बैलेंसिंग था, इसको आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। बहुत आसान है ये तो, Cl2 और H2 यानी कि ये दोनों 2 तो इसके आगे सिंपल 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी 2 और Cl2, बाकी Zn तो है इम्बैलेंस। सिंपल था ये क्वेश्चन। AgNO3 प्लस, यहाँ पे सिंपल NO3 होल 2 है, तो आपको आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि NO3 को होल 2 करें, तो यहाँ 2 लगाए हम, लेकिन इस क्रम में क्या हो गया, Ag भी 2 हो गया, Ag के आगे भी 2 लगा दिया, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na प्लस H2 गिव्स NaH। सीधा H2 है, यहाँ H 1 है, तो 2 लगाएंगे। Na तो H तो बैलेंस हो गया, लेकिन Na भी 2 हो गया। अब Na को 2 करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे, और Na भी बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। फिर वही 2 और 3 का कंसेप्ट, बार बार ऐसा 2-4 बार वीडियो में आ चुका है। तो 3 और 2 का कंसेप्ट मैंने क्लियरली बताया था कि आगे 6 करने की कोशिश करेंगे, तो इसके आगे 2 लगाए तो हाइड्रोजन 6, इसके आगे 3 लगाए हाइड्रोजन 6, और N ऑलरेडी 2 है, बैलेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Cu2S प्लस O2 गिव्स Cu2O प्लस SO2। इस तरफ ऑक्सीजन 2 ठो है, इस तरफ ऑक्सीजन 3 ठो, कॉपर तो 2 ठो है, और सल्फर भी बैलेंस, यानी कि मेन हमारा जो बैलेंस्ड नहीं है वो क्या है, आपका ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बारे में हम एक चीज सोच सकते हैं कि यहाँ तो 2 है,
इसको 2 बना के देखें, तो 2 बनाए, ऑक्सीजन अब 4 हो गया, तो ऑक्सीजन को हम 4 कर सकते हैं। 4 करने के लिए क्या करना होगा हमको, यहाँ पर 4 ये 2 और ये 2 4, और यहाँ पर सल्फर का Cu जो है वो कितना हो गया, यहाँ पर 2 ठो, और इस तरफ Cu 4 हो गया, तो Cu को भी हमको 4 बनाना होगा। तो 4 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 आगे लगाएंगे। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर तो S भी 2 हो गया, S के आगे यहाँ 2 लगाइए। अब बताइए आप ऑक्सीजन कितना होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 6, और 6 के लिए फिर ऑक्सीजन को 3। इस बार थोड़ा सा उल्टा हम लोग काम किए। पहला क्या काम किए, तो हमारे पास जो ये कॉपर था और यहाँ पर ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन को हम लोग शुरू में सोचे कि 4 करके देखते हैं, तो 4 करने के लिए हम लोग 2 लगाए तो कॉपर भी 4 हो गया, तो कॉपर को 4 करने के लिए फिर यहाँ 2 लगाए, लेकिन इस चक्कर में फिर सल्फर 2 हो गया, फिर सल्फर को 2 करने के लिए फिर यहाँ 2 लगाए हम लोग। और जब फाइनली हम लोग देखे कि ऑक्सीजन के सब कुछ बैलेंस हो चुका और ऑक्सीजन बस 6 हो गया, तो ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 लगा दिए। ये रोस्टिंग एक प्रोसेस है, ये आगे आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में सॉरी, ये आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए, तो यहाँ पर सिंपल है, 3 लगा दीजिए आप, और यहाँ साइड में यदि आप आते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लगा दीजिए। देख के देखिए यदि होता है कि नहीं। पहले 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 7, 6 और 1 7, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 5 1 6, हाइड्रोजन 5 1 6। पहले हम हाइड्रोजन की तरफ से ही सोचे थे, 5 और 1 6, तो बताए हैं 6 बनाने के लिए क्या कीजिए, आप यहाँ 3 लगाइए। जैसे ही आप यहाँ 3 लगाए तो ऑक्सीजन 3 और 2 5 हो गया, तो यहाँ पर फिर उसको 5 को बैलेंस करने के लिए आप कार्बन भी 2 चाहिए था आपको, तो कार्बन को 2 करने के लिए आप लोग यहाँ पर 2 आगे लगाए, और फिर फाइनली हम लोग का जो कमी था उसको बैलेंस कर लिया। अब कल के वीडियो का बैलेंसिंग हम लोग का समाप्त होता है। अब मैं आगे आपको और 25 क्वेश्चन देता हूँ, कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये मैंने शुरू में आपसे वादा किया था और उतना करेंगे हम लोग कंप्लीट। और नेक्स्ट आज 51 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अभी जो आपके सामने है ये 10 क्वेश्चन शुरू में, और उसके बाद फिर और 15 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ये 10 क्वेश्चन में आपका बैलेंसिंग है। यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा, यह है C2H5O- Na+ और यहाँ प्लस H2, बाकी तो आपको सब क्लियर समझ में आ ही रहा होगा। इसको बैलेंस करके आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बैलेंसिंग बताऊंगा। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी आप लोग उतार लीजिए, कीजिएगा, बना के देखिएगा, कल इसका हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। आखिरी जो 5 क्वेश्चन हैं वो भी आपके सामने है, इसको लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले में 300 एटमोस्फेयर, 300 डिग्री सेल्सियस और ZnO + CrO3 जो है वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये सब इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्शंस को लिखा जाता है। ये सब अगले सेगमेंट में हम लोग जानेंगे बैलेंसिंग के बाद।